पिछले पार्ट में एक आदमी ने हाओ चेन और सायर से बताया था कि उनको मास्टर लिंग साओ ने मीटिंग के लिए बुलाया है, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों इसके लिए वहां पर चले गए होते हैं। लेकिन तभी यहाँ के दोनों गार्ड इनको अंदर जाने से रोक देते हैं और फिर कहते हैं कि अभी यहाँ पर ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे हैं और इसीलिए इस समय किसी का भी वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन इनको अपने बारे में बताते हुए कहता है कि हमें मास्टर लिंग साओ ने मीटिंग के लिए बुलाया है, लेकिन इसके नाम के बारे में सुनते ही वे दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो वही हीरो है जिसने की मून डीमन के साथ में अकेले फाइट करके उसे हरा दिया और उसके मदद से ही हम जेनान पास को बचा पाए हैं। तब इनकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन इनसे कहता है कि वैसे तो मैं कोई हीरो नहीं हूँ, लेकिन असल में मैं ही हाओ चेन हूँ। मगर इसके बाद भी उनको इसके ऊपर यकीन नहीं होता और फिर वे दोनों उसे कहने लगते हैं कि अभी तो तुम काफी यंग हो और इसीलिए हमें तो ऐसा लगता है कि तुम मून डीमन के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे और इस तरह से तुम हाओ चेन बनने का नाटक कर रहे हो। इसके बाद इसमें से एक गार्ड इनको धक्का देने के लिए आता है, लेकिन हाओ चेन केवल अपने विल पावर का यूज करके उसे दूर कर देता है। तब इसे देख दूसरा गार्ड हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो केवल अपने विल पावर का यूज करके लेवल 5 वाले वॉरियर को हटा दिया और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वही सच में हाओ चेन है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे वेरीफाई करने के लिए इसके टोकन को चेक करता है, जिसे देखते ही वे तुरंत उसे अंदर जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी मास्टर इस बार 12 डीमन गॉड के हुए अटैक के बारे में बात कर रहे होते हैं और इसके वजह से वे इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहे थे। तब इस पर मास्टर लिंग साओ इनसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो हमने सभी डीमन को हरा दिया है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन और सायर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखते ही इनमें से एक मास्टर कहने लगता है कि तुम मीटिंग को डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पर कैसे आ गए। तब इस पर हाओ चेन और सायर इनको अपने बारे में बताते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर हान इन दोनों को तुरंत अपने पास में बुलाते हैं और अब इस तरह से इन दोनों को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी के साथ मास्टर हान इनसे कहते हैं कि इसने न केवल जेनान पास के बैटल को खत्म करने में हमारी मदद की, बल्कि ये हमारे नाइट पैलेस के लॉर्ड टाइटल के लिए इकलौता कैंडिडेट है। तब इसके बारे में जानकर वे सभी बात करने लगते हैं कि इसके पास में तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और इसीलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय में अलायंस का वो सक्सेसर होगा। तभी असेसिन हॉल का मास्टर भी कहता है कि सायर भी हमारे पैलेस का हेड बनने की इकलौती कैंडिडेट है। जिसके बाद सभी बात करने लगते हैं कि हाओ चेन तो सच में हीरो है। तभी हाओ चेन मास्टर हान से पूछता है कि यह सब किस लिए है। तब इस पर मास्टर हान उससे कहते हैं कि यहाँ पर अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में अनाउंस होगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए वेट करो। तभी मास्टर लिंग साओ मास्टर हान से कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और फिर इनसे पूछते हैं कि हाओ चेन का हमारे हीलिंग हॉल को ज्वाइन करने के बारे में क्या विचार है। जिसके बाद मास्टर हान हाओ चेन से बताते हैं कि ये जेनान पास के चीफ हैं और ऐसा कहा जाता है कि वे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। लेकिन इस पर मास्टर हान हाओ चेन से कहते हैं कि तुम इनके बातों के ऊपर ध्यान मत दो, क्योंकि हान चियान और यिंग सुई फेंग तो केवल लेवल 8 में है, जबकि मैं तो बहुत समय पहले ही लेवल 9 में पहुंच गया था। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद मास्टर लिंग साओ उससे कहते हैं कि अगर तुम नाइट के पोजीशन को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो और फिर अगर उसके बाद तुम हमारे हीलिंग हॉल को ज्वाइन कर लेते हो, तब उसके बाद मैं तुम्हें न केवल अपने क्लोज स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें केवल 10 साल के अंदर ही लेवल 9 को ब्रेक थ्रू करने की भी गारंटी दूंगा। और अगर ऐसा हो गया तो आने वाले समय में तुम ही हमारे हीलिंग हॉल के मास्टर भी बनोगे। लेकिन इस पर हाओ चेन इनको सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं केवल एक नाइट ही रहना चाहता हूँ। तब इस पर मास्टर लिंग साओ उससे कहते हैं कि तुम लेवल 9 वाले सेंट बनकर हजारों लोगों को बचा पाओगे, लेकिन इसके बाद भी तुम केवल नाइट ही क्यों बनना चाहते हो। तब इस पर दूसरा मास्टर उससे कहता है कि आपको पता भी है कि हाओ चेन के फादर कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर लिंग साओ इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर एक दूसरी मास्टर कहती है कि वो आपके सबसे कम फेवरेट सिंग्यू हैं। तब इसके बारे में जानकर मास्टर लिंग साओ भी इस बात से हैरान हो गए थे और फिर वो हाओ चेन से कहते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी मजाक नहीं होगा और अगर अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें जल्दी से यहाँ के सिचुएशन के बारे में बता देता हूँ। फिर वो सबसे पहले हाओ चेन को डीमन के अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए उसे थैंक यू कहते हैं, क्योंकि इसके वजह से ही इन लोगों ने समय रहते हुए पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, नहीं तो इस तरह से डीमन ने इस बार इनका और भी ज्यादा नुकसान किया होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि डीमन की वजह से जेनान पास को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इनके साथ में फाइट करने के लिए 2 लाख डिफेंडर्स को बुलाया गया था, जबकि आखिर में यहाँ पर केवल 50,000 डिफेंडर ही बच पाए, जबकि उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। अब इसी वजह से जेनान पास का डिफेंस फैसिलिटी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। इसके बाद मास्टर लिंग साओ इनसे कहते हैं कि इस बार हमने तो डीमन अटैक के फर्स्ट वेव को रोक लिया, लेकिन इसके बाद भी डीमन इतने आसानी से हार नहीं मानेंगे और वे यहाँ पर बार बार अटैक करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसीलिए ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके बाद मास्टर लिंग साओ इनसे बताते हैं कि डीमंस ने हमारे लिए एक लेटर भेजा है और ऐसा कहा जा रहा है कि यह लेटर
लेटर खुद डीमन एम्परर फेंग शुई ने भेजा था। तब इसके बारे में सुनकर ये सभी काफी परेशान हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर लिंग शाओ इनसे बताते हैं कि उसके अनुसार अगर हमने फैंटेसी पैराडाइज को उनके साथ में शेयर किया तब इस तरह से यह बैटल यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इसके बारे में जानकर ये सभी काफी परेशान होने लगते हैं। जिसके बाद मास्टर लिंग शाओ कहते हैं कि फैंटेसी पैराडाइज हम इंसानों का है और हजारों सालों से डीमंस को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और इसीलिए इस बात से ऐसा लगता है कि वहाँ पर इस बार कुछ होने वाला है। लेकिन जब इनको पता चलता है कि मास्टर लिंग शाओ इसके लिए अग्री भी हो गए हैं तब इस पर ये सभी उनसे कहने लगते हैं कि फैंटेसी पैराडाइज में स्पिरिचुअल फर्नेस है जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इस ट्रेजर के वजह से ही हम इतने सालों से स्ट्रॉन्ग बन पाए हैं और इसीलिए अगर हमने इसे उनके साथ में शेयर किया तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस पर मास्टर लिंग शाओ इनसे कहते हैं कि तुम सभी मेरे डिसीजन के ऊपर यकीन करो क्योंकि फैंटेसी पैराडाइज के बारे में मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। इसके बाद वे इनसे कहते हैं कि वहाँ पर जितने भी प्लेयर जाएंगे सीक्रेट ट्रेजर के लिए उनके साथ में फेयर कंपटीशन होगा क्योंकि वहाँ का फर्स्ट रूल है कि एल्डरली को मारना मना है और इसके अलावा फैंटेसी पैराडाइज जब कभी भी ओपन होता है वहाँ पर एंटर करने के लिए केवल 20 प्लेस होते हैं और इसी के साथ वहाँ पर एंटर करने वाला लेवल 7 से नीचे होना चाहिए। नहीं तो अगर किसी ने भी इस रूल को तोड़ा तो इसके लिए उसे पनिश किया जाएगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे कहते हैं कि अगर हमने इस कोटा को डीमंस के साथ में शेयर भी किया तब उसके बाद हम भी लेवल 7 से नीचे वाले 10 सबसे स्ट्रॉन्ग लोगों को वहाँ पर भेजेंगे और इस तरह से हम फैंटेसी पैराडाइज के लिए डीमंस के दूसरे प्लान को रोक देंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर ये सभी काफी परेशान हो गए थे। तभी मास्टर लिंग शाओ अनाउंस कर देते हैं कि हमारे पहले चॉइस हाओ चेन और सायर होंगे जो कि फैंटेसी पैराडाइज में टीम को लीड करेंगे और इस तरह से वे डीमन क्लैन के 10 प्लेयर के साथ में फाइट करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन एम्परर ने भी अपने 10 प्लेयर को पूरी तरह से रेडी कर लिया था और वे भी असल में डीमन क्लैन के तरफ से सबसे स्ट्रॉन्ग वाले कैंडिडेट होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि डीमन एम्परर का बिस्ट भी यहाँ पर आने लगता है जिसे देखते ही बाकी प्लेयर उसे ग्रीट करने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि क्राउन प्रिंस का यहाँ पर वेलकम है। अब इसे देख ऐसा लगता है कि वह तो डीमन एम्परर का ही बेटा है और वो दिखने में भी बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो बाकी लोगों के ऊपर अपने पावर का यूज करने लगता है क्योंकि इस तरह से वो इनके ताकत को चेक करना चाहता था और फिर इनसे कहता है कि अब तुम फैंटेसी पैराडाइज में चलने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या आपको लगता है कि हाओ चेन इस बार इसे फाइट में हरा पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।